सेवा समिति कराएगी सनातनी परिचय सम्मेलन। पिछले कई वर्षों से नाथ नगरी बरेली में राजा सेवा समिति गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाती आ रही है, जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बार राजा सेवा समिति गणेश महोत्सव के दौरान सनातनी परिचय सम्मेलन करने जा रही है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष विकास मेहरोत्रा ने बताया कि यह सम्मेलन बरेली में पहली बार होने जा रहा है। इसमें अभी तक लगभग 110 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह कार्यक्रम गणेश महोत्सव 27 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा। हमारे यहाँ इस वर्ष श्री गणेशोत्सव कार्यक्रम जो 27 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक मनाया जा रहा है नाथ नगरी के राजा के पंडाल में। उसी पंडाल में इस वर्ष एक कार्यक्रम जो सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है और कुटुंब संगम का कार्यक्रम, जिसमें हम सभी सनातनी जो सनातन के अंदर जात पात की कृत्रिम बेड़ियां को तोड़कर हम इस संगठन के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से नाथ नगरी के अंदर और पूरे देश के अंदर सनातन की इन कृत्रिम भेदभाव को खत्म करने के लिए सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। वैवाहिक परिचय सम्मेलन पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी आपको? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। 110 रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरह हो रहा है? ऑफलाइन हो रहे हैं। किसी भी समाज के ये हर समाज के, हर जाति, हर बिरादरी के इसमें सबका सहभागिता है। इसमें दो बातें हैं कि या तो आप अगर अपनी ही जाति में अगर लड़का या लड़की देख रहे हैं तो आपको अपनी ही जाति में भी मिलेगा, और अगर आप किसी अन्य अंतर जातीय विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक मंच आपकी सहायता आपके लिए खुला है। गणेश महोत्सव के दौरान होगा। 27 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू होगा और इसी मंच पर 29 अगस्त से 4 सितंबर तक ये कार्यक्रम होगा। स्थान यही श्री शिव शक्ति दुर्गा जी धाम मंदिर चौक, बिहारीपुर, खत्रियान, नाथ नगरी के राजा का पंडाल। सब लोग ऐसे ही सब लोग देखिए, मैं इंद्रदेव त्रिवेदी, जो हमारा गणेश उत्सव समिति है उसमें जो कुटुंब संगम एक हम लोगों ने उप समिति बनाई है, उसका भी प्रभार मुझे दिया गया है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने घर घर जाकर अपने पत्रक बांटे हैं, जिसकी कॉपी अभी आपको मिलेगी। और उसमें हम लोगों ने जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनके नाम पते छांट के रखे हैं। 110 से लगभग कुछ ज़्यादा आ गए हैं नाम पते अभी तक, और वो अभी हमारे 10-12 दिन में और ज़्यादा हो जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि उसमें हम लोगों ने जो निर्णय किया है वो एक तो दहेज प्रथा के विरोध में हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी वो विवाह करें उसमें दहेज जो है ना लिया जाए और ना दिया जाए। दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट और है वो ये है कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने समाज में भी आप विवाह कर सकते हैं, और अगर आपके समाज में अगर आपको लड़का लड़की नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे समाज में भी अच्छा परिवार देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं, जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं उनमें कई बड़ी उम्र के लड़के हो गए हैं, कई बड़ी उम्र की लड़कियां हो गई हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो सजाती करें चाहे विजाती करें, लेकिन दहेज रहित करें और अच्छा परिवार देखें, अच्छा लड़का देखें, अच्छी लड़की देखें। ये हम लोगों का लक्ष्य है। एक बहुत अच्छी सूचना ये है कि एक परिवार लड़का है फतेहगंज पश्चिमी का और एक लड़की है यहाँ खन्नू मोहल्ले की, तो उनका विवाह आपस में तय हो गया है। तो हम लोगों ने जब उनको लेटर दिया और एक पत्र उनके यहाँ भिजवाया फतेहगंज में, तो दोनों की सूचना हम लोगों के पास आई और उन्होंने आपस में बात कर ली इसी समय में, और वो विवाह तय भी हो गया है। अगर वो हमारी संस्था के माध्यम से कराएंगे तो हम लोग उनका लगभग जो भी अधिकतम सहयोग हो सकता है विवाह में, वो हमारी गणेश उत्सव समिति जो है, नाथ नगरी की राजा समिति जो है, उसको करने का प्रयास करेगी। और अगर वो आंशिक सहयोग चाहेंगे तो हमारी संस्था उसमें आंशिक सहयोग करेगी। और एक चीज़ और हमारे विकास जी को सौंपी गई है कि जो हमारे शासकीय सहयोग मिलता है, राजकीय सहयोग मिलता है विवाह में, वो सहयोग भी ये दिलाने का प्रयास करेंगे डीएम साहब से बात करके कि 1 लाख रुपए का जो सहयोग राजकीय मिलता है, अगर हमारी संस्था के माध्यम से विवाह तय हो जाते हैं तो उनमें से 1 लाख की धनराशि वो दिलवाई जाएगी उन लोगों को जो भी गवर्नमेंट देती है, और वो विवाह तो उन्हीं के अनुसार संपन्न होंगे।
लेकिन वो श्रेय हमारी संस्था को जाएगा कि इतने परिवारों को ये सहयोग प्रदान करवा दिया गया। तो इसलिए जो गणेश उत्सव का हमारा परंपरागत कार्यक्रम है, जो बहुत भव्य रूप में होता है, आप लोग सब आते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसी के साथ हम लोगों ने ये नवाचारी प्रयोग, नया प्रयोग किया है वैवाहिक कुटुंब संगम का।